शिवाजी का प्रांतीय प्रशासन देख लेते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है। देखिए, शिवाजी ने शासन की सुविधा के लिए स्वराज कहे जाने वाले प्रदेशों को चार प्रांतों में विभक्त किया था। पहला उत्तरी प्रांत, इसमें डैश देकर लिखिए। इसके अंतर्गत सूरत से लेकर पूना तक का क्षेत्र शामिल था। सूरत से लेकर पूना तक का क्षेत्र शामिल था। पूना तक का क्षेत्र शामिल था। शिवाजी ने यहाँ का शासन पेशवा मोरो त्रिम्बक पिंगले मोरो त्रिम्बक पिंगले को सौंपा था। दूसरा दक्षिणी पश्चिमी प्रांत, दक्षिणी पश्चिमी प्रांत, इसमें समुद्र तटीय प्रदेश एवं तत्कालीन बंबई के दक्षिण कोंकण का क्षेत्र शामिल था। तत्कालीन बंबई के दक्षिण कोंकण का क्षेत्र शामिल था। दक्षिण कोंकण का क्षेत्र शामिल था। शिवाजी ने यहाँ का प्रशासन अन्नाजी दत्तो को सौंपा था। तीसरा दक्षिण पूर्वी प्रांत, दक्षिण पूर्वी प्रांत, सतारा डैश देकर लिखिए। सतारा, कोल्हापुर, बेलगांव एवं थारवार क्षेत्र एवं
खारवार क्षेत्र इस प्रांत खारवार क्षेत्र इस प्रांत के अंतर्गत था। तो सतारा, कोल्हापुर, बेलगांव, और है खारवार क्षेत्र। खारवार क्षेत्र इस प्रांत के अंतर्गत था। इस क्षेत्र का प्रशासन दत्ताजी पंत के जिम्मे था। दत्ताजी पंत के जिम्मे था। दत्ताजी पंत के जिम्मे था। चौथा है दक्षिणी प्रांत। चौथा है दक्षिणी प्रांत। दक्षिणी प्रांत इसमें जिंजी और उसके आसपास का क्षेत्र शामिल है। जिंजी एवं आसपास का क्षेत्र शामिल था। आसपास का क्षेत्र शामिल था। यहाँ का प्रशासन रघुनाथ पंत हनुमंते। रघुनाथ पंत हनुमंते के अधीन था। रघुनाथ पंत हनुमंते के अधीन था। पैराग्राफ चेंज कर दे। उपर्युक्त प्रांतों के अतिरिक्त बाद में जीते हुए कुछ क्षेत्रों जैसे आशनी, जिंजी, बेलौर, कॉमा दे के लिखिएगा, बेलौर, अंसी आदि प्रदेशों को एक अलग प्रांत में रखा गया था। इसे अव्यवस्थित प्रांत कहा जाता है। इसे अव्यवस्थित प्रांत कहा जाता है। यह क्षेत्र शिवाजी के दामाद हाजी महादिक हाजी महादिक के अधीन था। शिवाजी के दामाद हाजी महादिक के अधीन था। हाजी महादिक के अधीन था। अब पैराग्राफ चेंज कर दे।
शिवाजी ने अपने दुर्गों की सुरक्षा के लिए हवलदार, दुर्ग मतलब किला, हवलदार, सरनविश, सरेनौबत नाम के अधिकारियों की व्यवस्था की थी। हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था को देखता था। किले की आंतरिक व्यवस्था को देखता था। किले की आंतरिक व्यवस्था को देखता था। सरेनौबत किले की सेना का नेतृत्व एवं नियंत्रण करता था। सरेनौबत किले की सेना का नेतृत्व एवं नियंत्रण करता था। सरनविश किले की अर्थव्यवस्था पत्र व्यवहार एवं भंडार आदि की देखभाल करता था। अर्थव्यवस्था, पत्र व्यवहार एवं भंडार आदि की देखभाल करता था। प्रायः सरेनौबत एवं हवलदार का पद मराठों को और सरनविश का पद ब्राह्मणों को दिया जाता था। स्वराज प्रदेश सीधे शिवाजी के अधीन था। प्रत्येक प्रांत महलों में विभाजित था। इसका अधिकारी सर हवलदार होता था।
सर हवलदार होता था, इसका अधिकारी सर हवलदार होता था। महलों को तरफों में बांटा गया था, महलों को तरफों में बांटा गया था। यह हवलदार नामक अधिकारी के अधीन था, यह हवलदार नामक अधिकारी के अधीन था, यह हवलदार नामक अधिकारी के अधीन था। इसके अधीन कारकुन तथा परित्यागर, इसके अधीन कारकुन तथा परित्यागर नामक अधिकारी होता था, नामक अधिकारी होता था, नामक अधिकारी होता था। मौजा अर्थात गांव सबसे छोटी इकाई थी, मौजा अर्थात गांव सबसे छोटी इकाई थी, मौजा अर्थात गांव सबसे छोटी इकाई थी। इसमें पाटिल या पटेल होते थे, इसमें पाटिल या पटेल होते थे। इनका सहायक कुलकर्णी होता था, इनका सहायक कुलकर्णी होता था, इनका सहायक कुलकर्णी होता था। अब देखिए इधर प्रांतीय प्रशासन तो इतना ही है और इसको हम लोग समझ लेते हैं। इसके बाद एक सैन्य प्रशासन भी इनका है छोटा सा, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए आपने देखा था कि शिवाजी का राज स्वयं अपने अधीन रखते थे। राज्य के सुप्रीम केंद्रीय प्रशासन में हम लोगों ने देखा था कि राज्य के सुप्रीम स्वयं शिवाजी होते थे और उन्होंने केंद्रीय राज्य में राज्य के प्रशासन को चलाने के लिए आपने देखा था कि अष्टप्रधान की नियुक्ति की थी। तो वो केंद्रीय प्रशासन उन्हीं अष्टप्रधान के अधीन चलता था। लेकिन यहां पर इन्होंने उस राज्य को कई प्रांतों में डिवीजन कर दिया और प्रांत में भी आपने देखा है कि प्रांत 4 थे। ये प्रांत थे उत्तरी प्रांत, सूरत, पूना, सूरत से लेकर पूना तक। आप देखेंगे महाराष्ट्र का मैप तो आपको नजर आएगा। देखिए पूना, इधर सूरत है ना, क्योंकि गुजरात पहले तो बॉम्बे के साथ ही जुड़ा हुआ था। लेकिन यहाँ का जो प्रशासक थे, जिसको आप प्रांतपति कहते हैं या सूबेदार भी बहुत सारे कालों में कहा गया है, तो ये जो प्रांतपति थे वो मोरो त्र्यंबक पिंगले थे। शिवाजी ने हमेशा अपने प्रांतों में विश्वासी लोगों को ही नियुक्त किया था। दूसरा प्रांत था दक्षिण पश्चिम प्रांत।
बंबई के दक्षिण कोंकण, ये मुंबई है, यहाँ नाम बदल गया है ना, दक्षिण कोंकण या नीचे की, ये कोंकण तट कहलाता है ना, गोवा से लेके ऊपर तक, इसीलिए उसको कोंकण कहा जाता है। तो दक्षिण कोंकण का जो क्षेत्र था वो दक्षिण पश्चिमी प्रांत में था और इसके देख रेख अन्नाजी दत्तो साहब करते थे। अन्नाजी दत्तो प्रांतपति वहां के अन्नाजी दत्तो थे। तीसरा दक्षिण पूर्वी प्रांत है, दक्षिण और पूर्वी, देखिए इसमें सतारा, कोल्हापुर, बेलगांव, धारवाड़ आदि है। तो बाकी तो हम लोग के मैप में नहीं दिख रहा है, लेकिन कोल्हापुर दिख रहा है ना, और इसमें दर्शाया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे कोल्हापुर दिख रहा है। इससे आपको भौगोलिक जानकारी हो गई कि इस क्षेत्र में ये तीसरा प्रांत था। जिसके प्रांतपति दत्ताजी पंत थे, दत्ताजी पंत। चौथा दक्षिणी प्रांत था जिंजी और आसपास का क्षेत्र, मतलब इसी से थोड़ा सा बचा हुआ क्षेत्र जो रह गया वो चौथे प्रांत में था, नीचे, क्योंकि ऊपर तो जगह बचा है ना। तो चौथा प्रांत की देख रेख रघुनाथ पंत हनुमंते करते, शिवाजी ने इन्हें नियुक्त किया था। फिर इनके काल में ये तो स्वराज वाले प्रांत थे, हम बताए थे ना कि स्वराज यानी कि उनका अपना ये क्षेत्र, पैतृक क्षेत्र, जीता हुआ पैतृक क्षेत्र। लेकिन रिसेंटली फिलहाल में बहुत सारे क्षेत्रों को जीता गया। तो उन क्षेत्रों में थे असली, जिंजी, बेलौर, अंशी। इसको अव्यवस्थित प्रांत के रूप में, अव्यवस्थित प्रांत के रूप में रखा गया था। और यहाँ के देखभाल, मैंने आपको कहा कि शिवाजी के दामाद हाजी महादिक को नियुक्त किया गया, क्योंकि ये जो क्षेत्र होता था अव्यवस्थित होता था, यहाँ बहुत योग्य आदमी की जरूरत है। ये परमानेंटली अभी शिवाजी के साम्राज्य में मिला नहीं है, अस्त व्यस्त है, कभी वहां विद्रोह हो रहा है, कभी वहां विद्रोह हो रहा है। तो इसके लिए एक योग्य व्यक्ति की जरूरत है, वही इस विद्रोह को संभाल सकता था, और वो हाजी महादिक उसमें बिल्कुल योग्य थे। और यस, हाजी महादिक को वहां नियुक्त किया गया था। तो ये रहा कि हमारे इस तरह के प्रांत है ना। अब जो प्रांत है उसको महलों में विभाजित किया गया। जैसे आज हम लोग का राज्य क्या चीज में विभाजित है? जिला में पहले विभाजित है, जिला से प्रखंड की ओर जाएंगे, प्रखंड से गांव की ओर, और भी राजनीतिक विभाजन है, प्रमंडल है, अनुमंडल है ना, जिला से भी ऊपर हो जाता है वो। तो आज की एक व्यवस्था है, उस समय की व्यवस्था थी कि प्रांत है, महल है, महल नाम है इसके एक विभाजन का। उसमें सर हवलदार नामक अधिकारी होते थे, और महलों को तरफों में, ये सब टर्म याद रखना है क्योंकि ये टर्म पूछेगा, आप समझ भी रहे हैं लेकिन ये टर्म याद रखना जरूरी है। तरफों को हवलदार, सॉरी, महलों को तरफों में, है ना, जहां का अधिकारी हवलदार होते थे, और तरफों को मौजा अर्थात गांव में डिवाइड किया गया। अब गांव ही सबसे छोटी इकाई थी, सबसे नीचे की इकाई थी। यहाँ पर पाटिल पटेल हुआ करते थे और उसके सहायक के रूप में कुलकर्णी हुआ करते थे। फिर कुछ और भी अधिकारी होते थे, जैसे दुर्ग की रक्षा के लिए सरे नौबत, हवलदार और सरनवीस होते थे। दुर्ग आप जानते हैं, दुर्ग मतलब किला होता है। उस समय किले का कितना महत्व था आप जानते हैं कि शिवाजी को 23 किला दे देना पड़ा।
बेचारे अपने पास 22 किला रख पाए। जब जय सिंह से संधि हुई, कौन संधि हुई थी? पुरंदर की संधि 1665, है ना। तो अब इसमें जो अधिकारी थे दुर्ग की रक्षा के लिए, उस समय तो किला का बहुत महत्व था ना। सरेनोबत साहब थे, हवलदार से सरनवीस थे। तो सरेनोबत जो है किले की सेना का नेतृत्व करते थे और नियंत्रण रखते थे उनको। हवलदार जो है आंतरिक व्यवस्था की देखभाल करते थे। बहुत बड़ा बड़ा दुर्ग होता था, बहुत बड़ा बड़ा किला। जाकर देखिए लाल किला दिल्ली का या आगरा का भी जो लाल किला है, बहुत बड़ा बड़ा विशाल है, लंबा टहलते टहलते थक जाएगा। फिर सरनवीस जो है किले की अर्थव्यवस्था, वहाँ जो लोग हैं उसके खाने पीने का इंतजाम करना होगा ना। उतने सारे स्टाफ होते हैं, पत्र व्यवहार की भी देखरेख करते थे और भंडार की सुरक्षा का भी दायित्व। अब खर्च ही यही कर रहे हैं तो भंडार की सुरक्षा तो यही करेंगे ना। तो भंडार की सुरक्षा का दायित्व भी किले के पास था। तो इस तरह से शिवाजी ने अपने प्रांतीय प्रशासन को भी उस काल में, आज में डिवीजन करना बहुत आसान काम है, उस समय प्रांत में प्रशासन करना, प्रांत में डिवीजन करना अपने राज्य को एक नई व्यवस्था जैसे थी। और इन्होंने कहां से लिया था आप जानते हैं? शेरशाह और अकबर के तत्व यही शामिल है, क्योंकि शेरशाह ने और अकबर ने प्रांतों को पहली बार इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरह से बिल्कुल सशक्त बनाया, केंद्रीय और प्रांतीय प्रशासन को स्ट्रॉन्ग बनाया और इसी के दम पर आगे बढ़कर मराठों का एक बहुत मजबूत साम्राज्य स्थापित हो सका, है ना।